लेकिन देखिए ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन इंडियन इंटरफेरेंस इन अफगानिस्तान जो कि पहले भी मौजूद थी, 11 साल रही जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी, नॉर्दर्न अलायंस की हुकूमत थी, और अब दोबारा वो इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमें ये काउंटर बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं है। हमें अफगान गवर्नमेंट जो तालिबान की इस वक्त डिफैक्टो गवर्नमेंट है उसको एंगेज करना पड़ेगा। हमें इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान बात करनी पड़ेगी। हमें उनकी जो गवर्नेंस है उसमें जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको ठीक करने के लिए अपनी खिदमात पेश करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी उतनी ज्यादा शायद ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि ट्रांस बॉर्डर होती हैं वो कम हो जाए। लेकिन देखिए चाइना का भी इंटरेस्ट अफगानिस्तान में एक है, जिस तरह आपके प्रोग्राम में पहले भी बात की थी कि जी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज वाखान की तरफ से वहां दहशतगर्दी होती थी, एक तो उसको रोकें, और अब ये जो बीएलए वाला बैलेंस है अफगानिस्तान से, ये भी चाइना का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में उसको सबटाज कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि चाइना की जो एंगेजमेंट इस वक्त टीटीपी डिफैक्टो गवर्नमेंट से है, वो भी जो है इस वक्त एंगेज करेंगे और हमें वो फोरम इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़ल्मी खलीलजाद का जो भी दौरा हुआ उसको किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए ज़ल्मी खलीलजाद साहब जो है वो कोई इनसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो उनकी इंटेंशंस रही हैं पाकिस्तान के बारे में, जो उनके ख्यालात रहे हैं, तो उनकी जो एंगेजमेंट है टूवर्ड्स अफगानिस्तान, शायद हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर वही अर्ज करूंगा कि हमें चाइना का जो इस वक्त इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत मौजूद है अफगानिस्तान में, उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे वो जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना के लिए भी बेहतर है। अगर वो बीएलए को वहाँ काउंटर करते हैं तो जो सीपेक बलुचिस्तान में और केपीके में अल्टीमेटली जो चलेगा, अगर वाखान कॉरिडोर की तरफ हम जाएं, तो उनके लिए भी फ्यूचर में बहुत कारगर होगा। लेकिन देखिए इसके साथ साथ हमें एक बैलेंस आउट अब करना पड़ेगा कि जी अमेरिकन जो अब अपने फुटप्रिंट्स की बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उसको लीवरेज इंडिया दे रहा है, उसको लीवरेज चाइना बिल्कुल नहीं देगा। अब इंडिया का जो लीवरेज है अफगानिस्तान, उसको काउंटर करने के लिए हमें वहां बहुत ज्यादा एंगेजमेंट की जरूरत है। लेकिन देखिए इकोनॉमिक वॉर तो है, मौजूद है। मैं पर्सनली फील करता हूँ, देखिए इंडिया की बात सुनी ही इस वजह से जाती है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है, 1 बिलियन से ज्यादा वहाँ आबादी है। तो वो हर बंदा, हर मुल्क ये चाहता है कि जी वो मार्केट कैप्चर करे, इसलिए वो इंडिया की सुनवाई भी होती है। ओआईसी में इंडिया ने अपना मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट की हुई है कि जी हमारी जो मुस्लिम आबादी है वो शायद बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा है, इसी वजह से वहां वो ऑब्जर्व के तौर पे भी के साथ मुसलमानों के साथ क्या सुलूक है एग्जैक्टली। तो ये चीजें हमें मैं समझता हूँ प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक सस्टेनेबल ऑफ पॉलिसीज का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जी SIFC इज अ वेरी गुड फोरम राइट नाउ, के रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट जो फ्यूचर्स में आती हैं, SIFC को अगर हम फाल करेंगे और इसके अंडर जितने भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज, तो शायद वो आने वाली गवर्नमेंट्स के लिए होल्ड फॉर गुड होंगे। ठीक है।